सरसों का तेल भी इस बार चर्चा में है। आम और गरीब लोगों का ये सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ है और इसकी जो महंगाई की जो स्पीड है, जो दर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 170 रुपये किलो तक बिक चुका है। आगे इस सरसों का तेल का भविष्य क्या है रेट की दृष्टि से, और ये कितना आगे बढ़ेगा या अभी और डाउन होगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सबसे कि हमारे पास 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, दोनों फुल होने वाले हैं। दोनों, एक तो फुल हो ही चुका है, दूसरा भी फुल होने के करीब है। जैसे जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तब तक वो फुल हो जाएगा। आपसे प्रार्थना है, कृपया अब इसके लिए आप रिक्वेस्ट मत डालें कि हमें ग्रुप में शामिल कर दिया जाए। 2 से अधिक ग्रुप चलाना भी संभव नहीं है, क्योंकि फिर अधिक ग्रुपों को फिर न्याय नहीं मिल पाता, किसी से बात नहीं हो पाती। तो सरसों के तेल की बात करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में 40,000 करोड़ रुपए का सरसों के तेल का बिजनेस होता है। और जैसे जैसे इस साल सरसों के भाव बढ़े, उसी रफ्तार से सरसों का तेल भी तेजी से बढ़ता गया। अब स्थिति यह है कि पिछले कुछ दिनों से ये 170 रुपए तक बिक चुका है, आपको जानकारी है इस बात की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, हफ्ते 10 दिन से इसमें थोड़ी सी राहत है, लेकिन वो भी किसके लिए है? सिर्फ थोक के व्यापारियों के लिए। लेकिन जो खुदरा का उपभोक्ता है, रिटेलर आदमी है, जो थोड़ा तेल जिसको चाहिए, लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, उसके लिए तो भाव वही 160, 165, 170 चल रहा है। तो अब आगे इसका भाव कैसा रहेगा और कितना बढ़ सकता है या घट सकता है? पहले तो ये बता दें कि ये जो दाम कम हुए हैं, थोड़ी सी जो राहत मिली है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भारत ने बहुत लंबे समय से मलेशिया के तेल पर, मलेशिया से जो पाम आता था उसके जो आयात पर रोक लगा रखी है। उसका आयात को रोक तो लगा दी, लेकिन हुआ क्या है? अब क्या हुआ है कि वही तेल, इंडोनेशिया का और मलेशिया का जो तेल है, वो अब नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते से आ रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारा एक समझौता है कि हम उनसे किसी इस तरह के 5 तत्व हैं, 5 वस्तुएं हैं जिन पर हम आयात शुल्क नहीं लेते हैं, और उस रास्ते से ये तेल आ रहा है, जिसके कारण ये कीमतें थोड़ी दबाव में आई हैं। अब इसके बारे में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री को भी और केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री को भी, कि ये बहुत बड़ा खतरा है लोकल इंडस्ट्री के लिए भी और किसानों के लिए भी। क्योंकि अगर सरसों का तेल बाहर से आएगा तो फिर यहाँ ना सरसों बिकेगी और ना सरसों का तेल बिकेगा, और फिर रेट जो है वो आप समझते हैं कि गिरना लाजमी है। अब आगे 8 जून से भारत सरकार ने सरसों के तेल की ब्लेंडिंग बंद कर दी है। मतलब आप सीधी भाषा में समझिए कि इसका कोई मिक्सिंग नहीं हो सकता। पहले भी ये तेल हमारे यहाँ शुद्ध मिल रहा है, और अब और शुद्धता की गारंटी मिल रही है हमें कि भारत में ये तेल और शुद्ध मिलेगा। और शुद्धता के कारण ही कोरोना काल में इस तेल की खपत, सरसों के तेल की खपत 44% से अधिक बढ़ी है। जब 44% से अधिक जब तेल की खपत बढ़ेगी तो आप समझते हैं कि भाव तो ऊपर जाना स्वाभाविक है। अब मामला ये है कि 170-75 रुपये तक तेल बिक चुका है, तो आगे क्या स्थिति रहेगी? इसके लिए हमने दूर दराज क्षेत्रों के तेल मिलर से, सरसों के व्यापारियों से, तेल के व्यापारियों से एक बहुत गहरी डिस्कशन की। उसमें जो निचोड़ निकल के आया वो ये आया कि अब इससे ज़्यादा तेल महंगा नहीं होगा। यानी 5 रुपये 10 रुपये अप डाउन के साथ ये तेल इसी गति से चलता रहेगा।
अगर सरकार ने कोई आयात शुल्क घटाने जैसी कोई बात की तो भी सरसों के तेल पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पाम ऑयल ने आना है आयात होकर के। अगर वो भी शुल्क घटा तो, और शुल्क घटने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार जो है पहले ही किसान आंदोलन के चलते बहुत दबाव में है। और अगर ये आयात शुल्क घटता है तो दो चीज़ें होंगी, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के जो भाव हैं वो बढ़ जाएंगे और हमें ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो सरकार को भी घाटा होगा और व्यापारियों को भी घाटा इसलिए होगा क्योंकि तेल सस्ता तो मिलेगा नहीं, और फिर सस्ता बाजार में उपलब्ध करवाओगे कैसे? तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि ना तो आयात शुल्क घटेगा और न ही इसमें कोई किसी तरह का तब्दीली आने की, परिवर्तन आने की संभावना है। लगता यह है कि सरसों के तेल में 5-10 रुपए की और कमी आ सकती है और इसके बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तेल आगे, मुझे नहीं लगता है कि सरसों के तेल के रेट अभी आगे बढ़ेंगे। 5-7 रुपए की बात की कोई वो चर्चा नहीं है। लेकिन अब मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि अब भारत के लोगों को तेल सस्ते दाम पर और 100% शुद्धता के साथ मिलेगा। और शुद्धता की जांच के लिए हमने आज ही एक मशीन का डेमो आपको शुरू में दिया है, और ये पर्किन एलिमर का आपको डेमो हमने बिल्कुल शुरू में दिया है। ये मशीन अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है और सरसों के तेल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता के बारे में जांच करती है। तो ये जो तेल मिलर्स हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलने से पहले आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आगे सरसों के तेल के भाव में कोई वृद्धि होने की, बड़ी वृद्धि होने की संभावना नज़र नहीं आती है। हम सरसों पर, चना पर और सोयाबीन पर और दूसरी ऐसी जो चीज़ें हैं हम उन पर निगरानी रख रहे हैं। आपको जैसे ही कोई परिवर्तन होगा, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा तो आपको ज़रूर अवगत करवाएंगे। वैसे सरसों के भाव में सुधार आना फिर शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं सरसों के भाव के अंदर फिर से तेजी का रुख बनने लगा है। धीरे धीरे जो 6300-6400 तक सरसों चली गई थी वो अब सरसों 65-66 को क्रॉस कर रही है। तो आने वाले दिनों में सरसों के भाव भी सुधर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल पर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आएगा। नमस्कार।